हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी हाल में ही केरला में प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसके बारे में। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सारे इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली पढ़ें, क्योंकि सिर्फ वीडियो पे डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो केरला में हुआ है, कोझिकोड जगह में। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम है कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो प्लेन था वो एयर इंडिया का था और उसका मॉडल नंबर था AXB 1344। ये एक बोइंग विमान था, ठीक है। और टोटल जो पैसेंजर थे वो 189 थे, जिसमें से 18 लोगों की डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग बोथ मेन पायलट एंड को पायलट। उनके नाम थे दीपक वशिष्ठ साठी जी एंड अखिलेश कुमार जी। इसके अलावा 153 लोग इंजर्ड भी हुए हैं, इसमें से कई लोग सीरियस इंजर्ड हैं। ये बहुत दुख की बात है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्या है इसके पीछे की चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले ये प्लेन जो था वो वंदे भारत मिशन जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोविड के दौरान, जो हमारे देश के नागरिक है जो दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं उनको वहाँ से लाने का एक बहुत अच्छा मिशन है। लेकिन यहाँ मेरा छोटा सा क्रिटिसिज्म है कि सरकार ने मज़दूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई, उतनी अच्छी नहीं चलाई मेरा मानना है। लेकिन वंदे भारत में सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। तो वंदे भारत ये प्लेन दुबई से भारत लाया गया जा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली जब ये लैंड कर रहा था कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इसकी लैंडिंग फिसल गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, और लैंडिंग दौरान ये नीचे जा गिरा और इसके बाद ये क्रैश कर गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। इसका बेसिक रीज़न क्या था क्रैश करने का? जैसा कि मैंने कहा कि पहला तो ख़राब मौसम था, दूसरा ये है कि ये जो प्लेन था वो उसने कोशिश की थी लैंडिंग की। जो वो एयरपोर्ट कहलाते हैं जो भारत में इस तरह के कई एयरपोर्ट जिनका नाम है टेबल टॉप एयरपोर्ट। ना टेबल टॉप एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जैसे किसी माउंटेन या प्लेटो पे। और जब इसमें अगर पायलट लैंड करने की कोशिश करता है तो अक्सर उसकी ग्रिप कम होती है, रिस्की होती है। और इस इंसिडेंट में भी यही हुआ था कि उसकी ग्रिप फेल हुई और वो तकरीबन 35 फीट या कह लीजिए 75 मीटर आगे चला गया और फिर वो नीचे खाई में जा गिरा। अच्छा, ये टेबल टॉप रनवेज होते क्या हैं? तो जैसे मैंने कहा, टेबल टॉप रनवेज वो एयरपोर्ट होते हैं जो किसी प्लेटो या हिली सरफेस मीन्स काफ़ी ऊंचाई पे बने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू, ये मैंने पिक इंडियन एक्सप्रेस के से आर्टिकल से ली हुई है। और जब भी इनमें अगर थोड़ी सी भी कमी होती, क्योंकि इनमें जो सिर्फ जो आपका रनवे एरिया होता है वो थोड़ा छोटा होता है और उसके दोनों एंड ओपन होते हैं, तो इसमें कैजुअल्टी होने के चांसेस होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम ख़राब था, इसलिए पायलट को ग्रिप नहीं बन पाया और प्लेन स्किड करके खाई में चला गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि वो 5 कौन से रनवेज एयरपोर्ट हैं भारत में। टेबल टॉप रनवेज एयरपोर्ट है, जिसमें से एक जिसमें हादसा हुआ वो है कोझिकोड में केरला में, दूसरा बेंगलुरु में है जो कर्नाटका में पाया जाता है, तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश में, चौथा है लेंगपुई मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट में, और आखिरी है पैंगयोंग सिक्किम, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो जैसा कि हमने देखा कि 5 टॉप जो रनवेज़ हैं हमारे, टेबल टॉप रनवेज़ इनफैक्ट बोलूँगा हमारे देश में, वो ये हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। बोइंग विमान था, टोटल पैसेंजर कितने थे? 153। मरे कितने फ़िलहाल? 18। नंबर अभी अपडेट हो सकते हैं। 153 इंजर्ड हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हुआ था कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे वो एयरपोर्ट होता है जो ऊंचाई पे पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ आपको मैं ऐड कर दूं कि जो हमारे देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अरुण कुमार जी हैं, उन्होंने इस पे अपना कमेंट दिया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके कि 2011 में एक रिपोर्ट आई थी, फ़िलहाल बता दूं कि 2019 में भी ये रिपोर्ट आई है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि रनवे को में जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है वो कंपाइल होने चाहिए। तो ये कंप्लाई करता है, लेकिन एक पॉइंट नहीं कंप्लाई कर पाया था, वो रनवे की लेंथ को लेके है। वो यही है क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये ऊंचाई पे था और ये पॉसिबल नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी बना इस हादसे का। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिएगा, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो भी करिएगा, और हाँ हो सके तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले